गलवान संघर्ष को वर्षे पूरी। गत वर्ष जून 15 राति रे लद्दाखर गलवान घाटी रे भारतीय सेना और पीएलए मध्य संघर्ष घटी। एथिरे बिहार रेजिमेंटर कमांडिंग ऑफिसर संतोष बाबूंको सह अन्य 19 वीर जवान शहीद होते। चीन पक्ष मध्य क्षति सहिथिला। वर्षे पर भी संपूर्ण सेना अपसारण होई पारि नाही। गोग्रा फ्रंट और डेस्पांग अंचल रे अपसारण आगकू बढ़ी पारि नाही। गलवान संघर्ष को पूरिला वर्षे एबे भी होई पारिनी संपूर्ण सेना अपसारण। गलवान संघर्ष को वर्षे पूरीथिबा बेले एबे भी सीमारे उत्तेजना जारी रही। पूर्व लद्दाखर किछि जगारु उभय चीन और भारतीय सेना अपसारण होइतिबा बेले एबे भी अन्य किछि जगारे स्थिति उत्तेजनामूलक रही। पैंगोंग त्सो अंचल रे उभय सेना पक्षरु सैन्य अपसारण होई सारिछि। हेले गोग्रा फ्रंट एवं डेप्सांग अंचल रे अपसारण आगकू बढ़ी पारिनी। दुई देशर सेना एबे भी एई सब विवादीय अंचल रे पाखापाखी रहिछंती। मैं ये सोचता हूँ कि अभी जैसे कि अंदेशा आ रहा है, चाइनीज ने डिवीजन कमांडर टॉक्स मांगी हैं डिसएंगेजमेंट के लिए। मैं सोचता हूँ ओवर टाइम डिसएंगेजमेंट बाकी एरिया से भी हो जाएगा और जो 2020 को जो स्टेटस को एंड जो हमको चाहिए अप्रैल 2020 वाला वो हम हासिल कर लेंगे, लेकिन इससे टाइम लगेगा। आज हम उन 20 वीर सैनिकों को याद करते हैं, श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं, उनको सैल्यूट करते हैं और उनके परिवारों के लिए संवेदना प्रकट करते हैं। सही श्रद्धांजलि तो वही होगी कि आज हर भारतवासी ये प्रण करे कि देश को सुरक्षित रखने के लिए हम उन सैनिकों का उदाहरण का पालन करें और किसी भी बलिदान जो देश की सुरक्षा में देना पड़े वो देने से पीछे नहीं हटे। गलवान संघर्ष पर चीन सह सीमारे अधिक सतर्कता अपणाई भारत। भित्तिभूमि को बढ़ा सह तीन सेना सतर्क दृष्टि रखिछंती। आर्मी सह वायुसेनार विमान भी सीमावर्ती अंचल रे मुतयन होईछि। पैंगोंग त्सो लेक अंचल रे नौसेनार उपकरण मध्य प्रस्तुत रही। संपूर्ण सेना अपसारण नहीं भारत और चीन मध्य 12टी राउंडर आलोचना हो सारी। एपरिकी रूस रे उभय देशर प्रतिरक्षा मंत्री मध्य परस्पर को साक्षात करथिले। हेले चीन रो अमानियापण जोगु यह संभव होई पारिनी। गलवान के बाद जब उसने देखा कि हिंदुस्तान की सेना उनके छोड़ेगी नहीं, यही कारण है कि वो हिंदुस्तान के साथ टक्कर नहीं लेना चाहता, लेकिन उसकी साजिश जो है लगी रहती है हिंदुस्तान के ऊपर दबाव बनाने की। और उसे मालूम है लड़ाई के मैदान में चीन के जो सैनिक हैं और खासकर जो हाई ऑल्टीट्यूड माउंटेन वॉर है, इस ऊंची पहाड़ियों के ऊपर चीन के सैनिक भारतीय सैनिकों के साथ लड़ने में पूरे समर्थ हैं और यही कारण है कि चीन बैकफुट पर है। कोशिश थी चाइना की कि गलवान के इलाके में एलएसी का स्टेटस को चेंज करे, लेकिन जो उनको जवाब दिया गया चीन कभी भी उसको भूल नहीं पाएगा। उसके पश्चात काफी टॉक्स और मीटिंग हुई और फिर डिसएंगेजमेंट की फेज 1 को किया गया, जिसमें नॉर्थ और साउथ बैंक से दोनों ही साइड्स ने विड्रॉ किया। यथास्थिति में डिसएंगेजमेंट, डी इंडक्शन और डी एस्केलेशन अभी बाकी है। भारतीय सेना आज अपने वीरों को श्रद्धांजलि और नमन कर रही है। गत वर्ष जून 15 तारिख राति रे लद्दाखर गलवान घाटी रे भारतीय सेना और पीएलए मध्य संघर्ष होइथिला। इथिरे बिहार रेजिमेंटर कमांडिंग ऑफिसर संतोष बाबूंको सह अन्य 19 वीर जवान शहीद होइथिले। चीन पक्ष मध्य बहु क्षति सहितिला। जदिओ चीन एई क्षति को लुचाइबा को चेष्टा करिथिला, हेले अमेरिका गोइंदा संस्थार सूचना अनुसार एई संघर्ष रे 30 रु अधिक चीन सैनिक मृताहत होइथिले। देखिए, चाइना की मंशा ये है कि उसको एक क्लियर पैसेज मिले काराकोरम पास तक और वहाँ से अपना जो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर है वहाँ पे, तो ये चाइना की मंशा है और इसीलिए वो ये सारी कार्रवाई कर रहा है। पर हिंदुस्तान अगर ये सारा ग्रुप जो है G7 और NATO का ग्रुप उसको ज्वाइन करता है, उसके खिलाफ चाइना के खड़ा होता है, तो चाइना को ये जो इलाका है हमारा डेप्सांग और सारा जो है वकेट करना ही पड़ेगा। नहीं तो चाइना को ये देखना पड़ेगा, अगर नहीं वकेट करेगा तो हो सकता है कि एक जंग भी हो।
गलवान संघर्ष भारत और चीन संपर्क को तिक्त करदेवार एक कारण पलटिछि। या सहित उभय देश मध्य अविश्वास भी बढ़ी। ब्यूरो रिपोर्ट, कनक न्यूज।